आलोक रंजन। अब वर्तमान के पहले एपिसोड में, हालांकि इससे पहले हम दो बातचीत की सीरीज कर चुके हैं। एक आधिकारिक तौर पे कहा जाए तो ये पहला एपिसोड है और इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे अतिथि कवि, लेखक, शायर दिव्यांशु सिंह चंदेल साहब। मैं उन्हें आवाज़ दूंगा, वो चंद मिनटों में हमारे सामने उपस्थित होंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनकी प्यारी प्यारी शायरी सुनेंगे, हमें अच्छा लगेगा और मैं उन्हें आवाज़ दे दूंगा। तो मैं सबसे पहले उन्हें जोड़ लेता हूँ। उसके बाद नमस्कार सार साहब, कैसे हैं? बढ़िया भाई, फर्स्ट क्लास। वाह, अच्छा लगा आपको देखकर, अच्छे लग रहे हैं आप। तो थैंक यू भाई। देखिए, मैं आपको एक निदा फाजली साहब का एक शेर है, गजल है, उससे आपको आवाज दूंगा। कहीं कहीं जी। से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, तुमको भूल ना पाएंगे हम, ऐसा लगता है। तुमको भूल ना पाएंगे हम, ऐसा लगता है। ऐसा भी एक रंग है जो करता है बातें भी, ऐसा एक रंग है जो करता है बातें भी। जो भी इसको पहन लो अपना सा लगता है, जो भी इसको पहन ले अपना सा लगता है। तुम क्या बिछड़े भूल गए, तुम क्या बिछड़े भूल गए रिश्तों की शराफत। तुम क्या बिछड़े भूल गए रिश्तों की शराफत। अब जो भी मिलता है कुछ दिन अच्छा लगता है, जो भी मिलता है कुछ दिन अच्छा लगता है। और अब अच्छा लगता है। यूं मिलते हैं हमसे फूल चमेली के, अब यूं ही मिलते हैं हमसे फूल चमेली के, जैसे इनसे अपना कोई रिश्ता लगता है, जैसे इनसे अपना कोई रिश्ता लगता अपना है। और कोई आखिरी रिश्ता लगता शेर है। है कि जी। और तो सब कुछ ठीक है लेकिन, और तो सब कुछ ठीक है लेकिन, कभी कभी यूं ही चलता फिरता शहर अचानक तन्हा तन्हा लगता है। चलता फिरता शहर अचानक तन्हा तन्हा लगता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्यांशु सिंह चंदेल साहब। मैं आपको कहूँ तो एक अच्छे शायर होते हैं, पढ़ने वाले लिखने वाले होते हैं। और मुझे याद आ रही है आपकी ही पंक्तियां, जिसका मैं अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था अपने लगाने के लिए कैप्शन में। मुझे रूह से थी मोहब्बत उनकी, मुझे रूह से जी। थी मोहब्बत रूह से उनकी, उसे मोहब्बत थी उनकी। जिस्म का तबादला करना था। मुझे रूह से थी मोहब्बत उनकी, उन्हें जिस्म से तबादला करना था। उसे एक रोज बिछड़ना था, उसे एक रोज बिछड़ना बहाने था से। बहाने से मुझको, उसे एक रोज बिछड़ना था बहाने से मुझको। ये, ये उनका आखिरी फैसला था, ये उनका आखिरी फैसला था। बहुत मोहब्बत, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत है एपिसोड में दिव्यांशु सिंह और चंदेल साहब। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जी। बहुत स्वागत है। और आइए दर्शकों को अपना प्यार दीजिए और अपनी कलाम पढ़िए जी। और साथ ही साथ अपना छोटा सा परिचय भी देते जाइएगा। बहुत स्वागत। पह- पहले तो हम जो हमसे जुड़े हैं हम उन्हीं के लिए कुछ कहना इरशाद। चाहेंगे कि महफिल से ध्यान मत हटाइएगा, ये गुलाम है आपका, जरा गौर वाह वाह। फरमाइएगा। हाँ। और ये जो शायरी आपने बोली इसको हम एक बार बोलना स्वागत है। चाहेंगे। मुझे रूह से मोहब्बत थी उनकी, उन्हें जिस्म का तबादला करना था और उन्हें एक रोज बिछड़ना था बहाने से मुझसे। बहुत तो कॉल आया बहुत तो बहुत आवाज सुंदर। तो नहीं कटी? जी।
थोड़ी सी इंटरनेट की समस्या हो रही है, थोड़ी सी, बाकी सब ठीक है। सुन पा रहे हैं आप जी? बिल्कुल, अरे वो कॉल आ गया था ना तो हमने बता दिया कोई है। नहीं, कोई नहीं, कोई तो ये नहीं, स्वागत है क्षमा आपका, चाहेंगे। मंच आपका। जी और बहुत सुंदर लग रहा है आपसे मिलकर बातें करके। आ, आपका बिल्कुल। मैंने अब दो प्रोफाइल देखा, पंक्तियां और हैं, हम आपको। जी जी। आपका मैंने प्रोफाइल देखा, हमारी टीम ने आपको थोड़ा सा आपकी पूरी प्रोफाइल को खोजबीन मारी, और उससे पता चलता है कि आप वियोग लिखते हैं थोड़ा सा। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं साझा काव्य संग्रह के माध्यम से प्रेम रस पे थोड़ा सा अपना ध्यान आकृष्ट किया, तो मुझे लगता है कि जी आप जी। जैसे लोग जो वियोग को लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वो आपकी दवा होती है एक तरीके से। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं हाँ, हमें, तो हमें अच्छा लगेगा। अब वही है ना, क्या ही लिखूं, सब तो खत्म हो गया मेरा। आहा, वाह, आपका गिफ्ट है जो बंदा शायर हो गया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप तो आ, हमें बस। नहीं लगता कि हम लोग कितने अपने आप को एज ए प्रोफेशनली उतार पाते हैं, लेकिन आपके तो हर लहजे में, हर बात में एक शायरी बन जाती है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम्म, और अगर मैं कहूं कि आप जब इंस्टाग्राम, तो आपके प्रोफाइल पहले से होगी, और हमारे पास कुछ प्रश्न तैयार हो जी गए हैं टीम के द्वारा, कि आपसे जी पूछने की हमें जी जी इजाजत मिली है कि शायर साहब, ये जो आप जब जी छुपे रहते हो, एक सामान्य सा जीवन जीते हो, उससे कब जी। अपने आप को शायर का रुख मोड़ लिया जाता है? कब, क्या दिल लगता है, दिल टूटने के बाद ऐसा समय आता है, या मत, फिर नॉर्मल, ये मतलब मतलब ये आपका क्वेश्चन है या काफी लोगों के हैं? नहीं, काफी लोगों की बात नहीं है। मतलब अपनी जी जी, मैं, अपनी टीम के हैं हाँ मतलब। हाँ, जी जी। देखिए, हम, मैंने मैंने हमारी टीम है जो आपकी हैंडल देखती है, उन्होंने मतलब ऐसा कहा कि जी आखिर क्यों अ, अपने आप को एक तरीके से पूरे, मतलब अपने जिस्म जान को, अपने हर एक लहू के अंदाज को एक शायर का रुख दे देना, तो क्यों शायर साहब ही क्यों, कुछ और भी तो हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे यूजर नेम हैं और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, तो शायर साहब क्यों? हाँ, इसमें हमसे किसी ने पहले भी क्वेश्चन किया था कि शायर साहब आपने लिखा है, आप मतलब अपना नाम छुपा रहे हो और शायर साहब आपने लिख जी दिया है। इसको क्या है ना कि आप कुछ ऐसा लिखो कि आपका नाम भी बीच में हो। जी तो उन्होंने बोला था, वो भी काफी अच्छे जी सिंगर जी हैं, तो उस पे मैंने ध्यान दिया था, लेकिन अभी हमको कोई ऐसा नाम नजर नहीं आ रहा है। और जो मेरे नज़र में है वो हम लिखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ों से दूर जाना चाह रहे हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा लिख दें कि, कहते हैं ना, एक हमने और भी लिखी थी। जी जी, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए उसको भुलाते बुलाते, भुलाते, लाजमी है एक उम्र जो काटी है हाय उसे चाहते चाहते। हाय, गोली मार रहे हैं आप, ढाई ढाई गोली मार रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुड इवनिंग राहुल भाई, कैसे हो आप? तो मतलब मैं, अब तो मैं क्या ही सवाल करूं, ये सवाल अजीब हो जाएगा। मतलब दूसरा सवाल उनके द्वारा है, मैं भी जानना चाहूंगा। मुझे बहुत इच्छा है ये सवाल को लेकर के, कि आ, हम्म। मतलब अजीब सा लग रहा है ना, आपकी शायरी, शेर, ये सब सुन करके अंदाजे उसकी बयां कर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, हेलो श्वेता मैम, कैसी हैं आप? कभी प्यार हुआ, या प्यार हुआ था? अब वो बात ये ना, सभी लोग मेरे अपने घर परिवार के जुड़े रहते अच्छा, हैं। हाँ, तो एक चीज हम आपको बता दें स्वागत। कि एक एक शायर जो बनता है ना, हमारे जिनको हमने कहते ना मिल तो नहीं जी, पाए, राहत इंदौरी जी, लेकिन हमने कही था ना, हम वो एकलव्य हैं जिन्होंने उनको अरे द्रोणाचार्य मान लिया। वाह,
हम बेशक उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन हमने उनको दिल से गुरु माना है। तो क्या हुआ है कि वो तो अब नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि एक शायर बनने के लिए आपके अंदर, कहते ना, चुलबुलापन कहते हैं, और कहते ना नशे की लत, और कहीं ना कहीं दिल का टूटना बहुत जरूरी है, जो आपकी शायरी में गहराई लाता है। तो ये उनके शब्द है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जब उन्होंने ये बात बोली है, और हमने, कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हमने वो चीज देखी है, महसूस की है जीवन में, तो उनकी बात सही थी और वो मेरे साथ हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ चंदेल साहब, कि जो आपकी पोएट्री है, जो आपकी शायरी है, उसमें साफ नजर आता है, उसमें कहीं किसी तरीके से मतलब नहीं, अलग नहीं हो सकते आप। आप कभी भी कुछ अलग लिखना चाहें, भटकना चाहें, तो एक मोड़ आता है जो आपको हिचकिचा देता है, तो वो आप में साफ दिखता है। तो मैं एक प्रश्न जानना चाहूंगा, और एक प्रश्न जायज भी है, और तमाम लिखने पढ़ने वालों भी बहुत अच्छा लगेगा यह प्रश्न जान करके। आपके हम सारे सवालों के जवाब अपनी शायरी में दे बहुत सकते सुंदर, हैं। बहुत सुंदर, आप जो भी सवाल बोलेंगे मैं उसको शायरी में जवाब वाह, दे सकता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत, और आपने बोला ना कि कुछ चीजें हैं, तो अब हम आपको एक बात वाह, बताने वाले हैं जो आप हाँ शायरी हाँ, समझोगे। आपको मैं एक अब शायरी सुनाने जा रहा हूँ, ये समझ लो, क्योंकि दुनिया की नजर में वो शायरी है, इरशाद लेकिन हमारी वो बातें हैं जो हम कर नहीं कर पाए। नहीं पाए। तो सुनिएगा। मुझसे दूर जाकर तुम्हें क्या क्या मिला? मिला, ये बता मुझे, भुला कर तुम्हें क्या मिला। और सरकार बुलाता था ना हम्म, तुम्हें, विरोध में जाकर तुम्हें क्या मिला। वाह, बहुत सुंदर, बहुत। और बेवफाई तुमने की, तुम बेवफाई तुमने की, हमारे प्यार को झुठलाया गया। मैं बहुत खुश था, तेरे जरिए मुझे रुलाया हम्म, गया। और आग इतनी लगी है कि दिखा नहीं हाँ सकते। नहीं सकते। और तेरी बेवफाई को मद्देनजर रखते हुए भी किसी और को चाह नहीं सकते। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दो पंक्तियां और हैं स्वागत कि है। तुम बेवफा हो और होगी, हम अपने प्यार को झुठला नहीं सकते। और हम चाहें भी तुम्हें बुलाना, पर हकीकत तो ये है कि भुला नहीं सकते। पर हकीकत तो ये है कि भुला नहीं सकते। कौन भूलता है ऐसा? कौन भूलता है? नहीं भूला। आप चाह कर भी नहीं भुला सकते, या फिर कोई भी हो नहीं। कहते तो सब है नॉर्मली कि हाँ हम भूल जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये सब कहने की बात नहीं है। हम्म, सच में तो होता नहीं है, क्योंकि नहीं हो पाता है, हम्म, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कहने के लिए आप बोल दो कि हु आर यू, कौन, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें, लेकिन नहीं बुलाया जा सकता। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो लेखन है कब से स्टार्ट हुआ, और जैसे मतलब एक दौर ऐसा आया कि जिसमें आपको लिखने का जुनून आया। क्या बचपन से ही लिख रहे हैं, या फिर कॉलेज टाइम क्या था, क्या इसका वो है, इसकी बीज कहाँ से बोई? देखो, ये ये जो लिखने का था, तो क्या था, हम और मेरा एक दोस्त है हर्ष मिश्रा, हम्म, तो हम लोग क्या है कि कोई गाना होता था तो दो पे दो गाने को हम, कहते ना, रिलिक्स उसी के रिमिक्स होते थे, लेकिन हम क्या हम्म, करते थे कि गाने को अपना एक जी, नया गाना बना देते थे। तो ये तो खैर हंसी मजाक चलता था, हम्म, लेकिन ये 3 से 4 साल ऐसे आए हैं जिसमें हम अपने दोस्तों से बात करते थे, उन्होंने कहा तुम शायरी बोलने हाँ लगे हाँ, हो। हालात ही ऐसे थे कि उनको शायरी नजर आने लगी, और उन्होंने जब बताया तो हमने अपनी बातों को गौर किया, फिर हमें लगा कि यार हाँ, कुछ बदलाव आ चुका है। कहते ना कि कुछ खोने के बाद कुछ पाया है, तो अब हम इसको, कहते ना, खोया भी बहुत लाजवाब था। वाह, अब जो पाया है इसे मैं इरशाद, खोना इरशाद, नहीं चाहता। इरशाद, आप मूड में लग रहे हैं, सुना दीजिए कुछ। हम्म। कैसे मैं उस पर गुस्सा करता, कैसे? उससे प्यार भी बेशुमार किया था। प्यार। मोहब्बत में उससे हारे हैं, मगर मैंने हार कर भी इंतजार वाह, किया था। बहुत सुंदर। और बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब हम पढ़ने लिखने वाले आप जैसे लोग मिल जाते हैं, तो कितना अपने आप को हम्म, समानांतर महसूस करते हैं कि आप मेरे जैसा सोच सकते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा शायर साहब हम्म, जी, मित्र से दिव्यांशु जी,
कि क्या मोहब्बत, प्यार, श्रृंगार रस, जी। योग रस के अलावा भी आपने कई ऐसे विमर्श हैं जो कि समाज में है, उस पर भी आपने कभी लिखने का प्रयास किया? क्या है ना कि हम अपने दर्द से हाँ। गुजरे तो हाय दुनिया हाय। देखे। हाँ, कहते हैं कि एक वो लिखी थी, हम्म, अभी हमने लिखी है, हम्म, सुनाते हैं। एक सेकंड। तब से हमारा हाँ एक तो साल ये है ना। बताऊं जी। जी। आपकी। आ अच्छा गई है अच्छा। अब। जी अच्छा, बताइए। इरशाद इरशाद आप सुना लीजिए, फिर मैं हाँ पढ़ दूंगा। तो क्या है कि अभी आपने जो जी। बोला ना कि आप किसी और चीज में लिख लो, हमारा क्या है कि अगर आपने हमको पेन दिया हम्म, है और बोल दिया इस पेन पे शायरी लिखनी हम्म, है, तो हमको 5 मिनट का हम्म। समय मिलेगा और हो सकता है एक से वाह, दो लिख दें। कॉन्फिडेंस बहुत हाँ लाजवाब। तो हमारे लिए ये नहीं है कि कोई टॉपिक मिले और हम हम्म, उस पर लिख ना पाए। हमारे ये मतलब ये मेरा अंदर का कुछ हम्म, नहीं है। ये मेरे जो दोस्त हैं उनको मेरे ऊपर इतना भरोसा है, वाह। तो उनके भरोसे पे मैं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, क्योंकि मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई ये मेरा वो भाई है कि इसको टॉपिक दोगे तो उस पर लिख देगा, और नहीं लिखेगा तो फिर हम हैं। हमें मालूम है कि मेरे भाई के अंदर वो काबिलियत है, तो ये हम उनके प्यार में बोल रहे हैं। जी, बहुत सुंदर, तो सुंदर। ये आपके आपके दोस्तों को मेरा सम्मान करना आपने था। बोला ना कि आप दूसरी चीज में लिखना, तो हम लिखते नहीं है, लेकिन अगर कोई हमसे कहे तो उसकी बात नहीं काटते हैं। अगर कोई बोलता है तो उस पर लिखना भी हमारा फर्ज है कि उसने उम्मीद रखी हमसे, तो उतना तो करना बनता है। बहुत प्यारे तो हैं। वो लिखा था, उस शख्स से इस कदर मोहब्बत थी हमको, हम्म। एक वक्त एक वक्त उसने मुझे अंधेरे में रखा, अंधेरे में। और आज मुझे अंधेरे से मोहब्बत है। बात है। वाह, कमाल पढ़ते हैं आप, कमाल उस कर रहे हैं। शख्स से इस कदर मोहब्बत थी हमको, हम्म, सुनिएगा, उस शख्स से इस कदर मोहब्बत थी हमको कि एक वक्त उसने मुझे अंधेरे में रखा और आज मुझे अंधेरे से मोहब्बत है। अंधेरे से मोहब्बत। कितना अच्छा है ना कि किसी ने अच्छा कहा है। जब आप किसी के साथ होते हो तो फिर आप उससे उम्मीद करते हो, और उम्मीद करना जायज है। लेकिन जब आप किसी के नहीं होते हो, किसी के सहारे नहीं होते हो, तो आप खुद से उम्मीद करते हो कि जो है सो मेरे अंदर है। मैं जो सोच सकता हूँ वही मैं कर सकता हूँ। मैं दूसरे के भरोसे कब तक रहूं? तो मुझे जो खुशी मनानी है अपने से मनानी है, गम मनाना है अपने से मनाना है। गम में क्या है, सब कुछ है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और मतलब मैं चाहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा आपसे, एक निवेदन करूंगा कि जी। आप जैसे प्रेम पे लिख रहे हैं, श्रृंगार वियोग पर लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। आप अपनी राइटिंग स्किल को थोड़ी सी मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट मान लीजिएगा। जैसे कि समाज में बहुत सारे कुछ ऊंच नीच हो रहे हैं, जो आपको भी लगता हुआ गलत है, सही है। तो कभी कभी आप ऐसा कुछ कीजिए कि उन तमाम जनता का आवाज बनिएगा, और उनके वो जो बात कहना चाह रहे हैं वो अपनी लेखन के माध्यम से, शायरी के माध्यम से उन तक पहुंचाइएगा कि हाँ, ये दिक्कत है हमारे समाज में। राहत इंदौरी साहब को आप पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ, कौन नहीं पसंद करता है। उनका और, बहुत अच्छे ऐसे और शेर हैं कि जो कि मतलब देश को लेकर। मेरे ये आपको हाँ हाँ। बताएंगे कि मेरे दो ही फेवरेट हैं। एक राहत इंदौरी सर जो जी नंबर जी। 1 पे हैं, दूसरे हैं अरे तहजीब हाफी। वाह। मेरी स्टोरी पे आप तहजीब हाफी को ही देखेंगे। और उनके कहते हैं ना, उनके शब्दों को लेकर हमने बहुत सी शायरी बनाई है, जो उन्हीं के शब्दों को लिया है और उन्हीं के तौर तरीकों वाह। पर है। मैं बहुत खुश तो होता हूँ। अब उनकी याद की है तो मैं उनपे एक हाँ सुनाना हाँ, चाहूंगा। स्वागत है इरशाद। ये शख्स जो उसे खुदा खुदा मान, मानता है, वो है कि मेरी बातों का बुरा बुरा मानता मानता है। है। और मुझे गम नहीं कि वो मेरी नहीं सुनता, दुख है कि गैरों हाय का कहा मानता है। हाय।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको तो और सुनने का मन कर रहा है। और अब अभी हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अ, तो एक बिल्कुल गुजारिश बिल्कुल। थी आपसे कि आप इस क्षेत्र में थोड़ा काम कीजिएगा, तो हमें अच्छा लगेगा। जी हमें नहीं, आपके आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, आप जिस समाज में रह रहे हैं, एक विमर्श बनेगा आपके विचारों का, जैसा कि आप सोच रहे हैं अभी। तो ऐसा होता है ना कि हम प्यार मोहब्बत से लिखते हैं। स्टार्टिंग नहीं की थी, जैसे कि श्रृंगार रस पे लिखना भी वगैरह पे, मैं नॉर्मल समाज पे लिखना जी स्टार्ट करा था। तो आपको मैं ऐसे निवेदन कर रहा हूँ, अ, मेरा आग्रह है कि आप थोड़ा सा इस शब्द को जी टच जी कीजिएगा ना, तो आपको जो अपने लोग हैं, अपने वाले लोग हैं, तो वो अंदर से जी आएंगे आपके पास और सुनेंगे, काफी अच्छा लगेगा, बेहद आपको खुशी होगी। कलाकार का मतलब ये होता है, जी जैसे जी आप खुद एक कलाकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो कलाकार का मैं जी definition धन्यवाद। समझता हूँ कि जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो सो रहा है, और उस वो जो क्या कहना चाह रहा है, भगवान से क्या मिन्नतें मांग रहा है, उसको हम समझ रहे हैं। और मतलब उसके बाद जी हम अपने शब्दों में, अपने शायरी के माध्यम से, अपने पोएट्री के माध्यम से दूसरों को कह दें, उसको बता दें, वो होता है कलाकार। तो इस कला को आप अपने अंदर थोड़ा सा विकसित कीजिए, समाज के बारे में लिखिए, थोड़ा सा विमर्श लिखिए, खुद आपको तसल्ली मिलेगी। आप पता नहीं कितने लोगों के दुआओं में होंगे। तो खैर, बहुत सुंदर लिख रहे हैं आप अभी भी। आपको बताएं, हम आपको हमने एक लिखा था लॉकडाउन पे। जी जी, हम स्वागत लिखते नहीं है ये सब, क्योंकि कहते ना, राहत इंदौरी की एक शायरी थी, उनमें बोला था उन्होंने, एक लाइन ही बोली थी कि सरकार हाँ चोर है। हाँ दूसरे दिन उनके यहाँ पुलिस चली गई हाँ थी। हाँ। तो उन्होंने हम्म। जवाब दिया था, मैंने कहा कि सरकार चोर है, मैंने ये कब कहा कि जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है वो सरकार चोर है? आपने कैसे बोल दिया मुझसे कि ये सरकार चोर है? तो वही चीज है। तो एक लिखा था हमने, इरशाद। कोरोना महामारी है। हम्म। प्रणाम भैया। भाई भाई, तो उस पे हमने खैर फिलहाल ये याद जी नहीं की है। तो क्योंकि आपने देखा होगा, स्कूल बंद था, सब कुछ बंद जी। था। खुला क्या था? खुला क्या था? उस समय तो लोगों ठेका के खुला विचार था। खुले थे, सोशल मीडिया खुले थे। नहीं नहीं, केवल कहते ना, पढ़ाई लिखाई बंद थी उस समय, सरकार ने ठेका खोल रखा था। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो गलत है सो गलत जी। है। तो लिखा था हमने, कोरोना महामारी है, दारू उस पे भी हाँ भारी हाँ। है। तो ये हमने लिखा था, ये काफी लंबी है। थोड़ा सा उसका एक स्टेंजा तो अगर आप पढ़ पाए तो। हाँ, आपसे गुजारिश करते हैं, बस एक स्टेंजा अगर आप उसका पढ़ पाए तो। अगर नहीं आप उपलब्ध तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए देखिए, हाँ याद हाँ। कर रहे हैं। कोरोना महामारी है, दारू उस पे भी भारी है, मंदिर मस्जिद ना हम्म जाइए, ठेके पर लाइन लगाइए। हम्म। हम्म फिर पी के गुलाटी खाइए, जोरू की मार खाइए। है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये हमने काफी लंबा अच्छा लिखा है, था बहुत कि अच्छा। मतलब मंदिर मस्जिद बंद है। मुझे जानकर खुशी हुई। मैंने ये प्रश्न इसलिए नहीं रखा, क्योंकि मैंने आपका जो प्रोफाइल देखा तो वहां पर ऐसी कविताएं मुझे नहीं दिखी, इसलिए मुझे ये प्रश्न करना हाँ, पड़ा। नहीं तो नहीं मतलब आप जो लिख रहे हैं, ये जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि आप भी ऐसे टॉपिक्स को टच कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके। और हमने आपसे क्या बोला कि जी हम सिचुएशन के जी हिसाब जी से लिखते हैं। हम सिचुएशन के हिसाब से जी। लिखते हैं, और हमारी सिचुएशन इतनी खराब है कि जो आपको दिख रहा है हम केवल वही लिखते अरे। हैं। ये नहीं है कि मैं लिख नहीं सकता, हमारा क्या है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम जी। लॉकडाउन में घर पे रहे, हमने देखा कि स्कूल बंद है, मंदिर बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन हम्म। ठेका खुला है। तो हमने कहा यार कि हमें मोदी जी से तकलीफ नहीं, मोदी जी के लिए अच्छी हाँ शायरी भी हाँ, लिखी है मैंने। लेकिन उस समय मुझे ये चीज खराब लगी। बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं दारू के हम्म खिलाफ भी नहीं हूँ, पार्टी हम्म। दुनिया करती है। लेकिन उस समय और उस समय की सिचुएशन मुझे सही नहीं लगी, तो मैंने ये लिखा हाँ हाँ। कि भाई, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, यहाँ तक कि पढ़ाई बंद है, और वो खुला है। तो ये कैसे चलेगा भाई? हमें ये खराब लगा, इस पे हमने काफी लंबा जी। लिखा था। और हमने इसकी
वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन टेक्स्ट में लिखा अच्छा अच्छा, था। कोई नहीं। आप मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप आने वाले समय में इस विचार पे, इस विमर्श पे अच्छा काम करेंगे। और मुझे लगा कि मैं अपने आप में अपने विचारों में सफल हो पाया और अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एटीट्यूड पे लिखते हैं, यूपी पे लिख रहे हैं, गाजियाबाद पे, हम कनपुरिया हैं, है ना। आपने ये जो शायरियाँ सुनी है ना कि एटीट्यूड पे रहती हैं, हम तो थार से चलेंगे और दो परिंदों जी को जी। उड़ा देंगे, हम ये सब, हम अगर ये सब लिखते हैं ना तो ये भी इतनी अच्छी लिखते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं करता कि हम इस पे वीडियो बनाएं, क्योंकि हमें वो गहराई चाहिए जो हमने राहत इंदौरी या तहजीब हाफी में देखी है। उनमें लड़प्पन नहीं हम्म। दिखेगा आपको, है ना। अरे ये जो कहते हैं ना आपको गली नुक्कड़ के शायर, हमें वो नहीं पसंद है कि पता चले कि कुछ भी लिख दिया। अरे अगर शायर साहब लिखा है तो दुनिया को दिखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बहुत हद तक सही है और मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि आज तो दुनिया लिख रही है। और कोविड टाइम में को आप देखें तो उसमें बहुत सारे लेखक पैदा हो गए हैं। मतलब जो जिसके पास कुछ नहीं था वो भी लिख रहा था। तो ये हम्म, सारी चीजें। और मैं जानना चाहूंगा दिव्यांशु जी, इसमें क्या जी लगता है आपको कि शायरी से फ्यूचर डिसाइड हो सकती है? आगे का क्या प्लान है, क्या योजना है करके, ऐसा कुछ प्रोफेशनल, ऐसा फिर जैसे कि आपका भी पेज चल रहा है, इंस्टाग्राम का पेज चल रहा है, काफी अच्छा आप जी लिखते हैं, तो इसको आप प्रोफेशनल वे में भी तैयार कर सकते हैं। या फिर अगर आप लिखते हैं तो मंचों पर, अभी आपको मैं निमंत्रण दिया, आग्रह किया, आपने स्वीकार किया, मुझे अच्छा ठीक है। लगा, बहुत खुशी हुई। और हम्म, जहां तक मुझे उम्मीद है आपको भी जुड़ने का एक्साइटेडमेंट था ही। तो मैं तो हाँ, मुझे भी अच्छा हाँ, तो लगा। वही। और हमने आपने व्हाट्सएप पे स्टोरी भी हाँ देखी होगी। हाँ, अच्छा लगा। अ, हम्म, तो वही चीजें हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ। आपको बता दें, जम्मू में एक है साहित्य सहायक, जी जी। साहित्यक उड़ान, ये दो हैं, और दोनों ही हमारे राजेश भैया हैं, राजेश जी जी। तन्हा उनका हम्म नाम है। तो हम जम्मू के ग्रुप में जुड़े हम्म। हुए हैं, और इतना मतलब कि वहाँ मुझे सम्मान, और कहते हैं ना, हम राजेश भैया से मिले नहीं है, जी जैसे जी। मैं आपसे नहीं मिला, उनसे इतना प्यार और लगाव है कि एक एक मंच से ज्यादा एक ये है कि मुझे उनसे मिलना है, उनको भी मुझसे मिलना है। दोनों मतलब कि दोनों को आपस की शायरी, वो तो बड़े भाई हैं, आपस की शायरी इतनी पसंद है कि एक मन हो गया है। वो कहते हैं बेटा तुम आ जाओ, तुम मेरे यहाँ रुको, तुम बस आ जाओ मेरे पास, जिस दिन आओगे उस दिन हम मंच में सभी को बुलाएंगे, और उसी दिन कहते हैं ना हो, कि ओपन माइक रख देंगे, बस तुम आ जाओ। आ जाओ। और हमारा भी यहाँ पे ग्रुप है, 20-25 शायर हैं हमारे मित्र जो अच्छा, लिखते हैं। दिव्यांशु जानना तो चाहेंगे आप वैसे हैं कहाँ से? हम कानपुर से हैं, हाँ और दिल्ली में टीआरडी का आपने देखा ही होगा। हाँ हाँ, दिल्ली में टीआरडी वाले तो जो ये हमारे। दिल्ली में 2-3 मंच हैं जहाँ से हमको मैसेज आए हैं, लेकिन टीआरडी में वे भाई एक कहते हैं ना बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और अब की बार हमारा दिल्ली जाना नहीं हो पाया, लेकिन अब की हम जाएंगे तो जो बाकी मंचों से मैसेज आए थे मैं वहां भी जाऊंगा। और हमको जम्मू भी जाना है भैया से मिलने, तो सभी से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिलना है। और अपना भी, हम अपना यहाँ पर हम्म। डीप टॉक्स, गहरी बातें करके हम अपना भी मंच खोलने वाले हैं यहाँ पर, हाँ, क्योंकि हमारे शायर हैं जो हैं वो कह रहे हैं, ये खोल दिया। तो यहाँ पर मंच भी खोलने वाले हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कोई, बहुत अच्छा लगा। आप ये बताइए मेरे पीछे से कोई नहीं आवाज तो नहीं, नहीं आ रही। ठीक है, नॉर्मल सही है। उतना तो होता है। आ, अच्छा लगा आपसे। और मेरे जो आपने जवाब दिया, अभी मेरे आइन के प्रश्नों का उत्तर मिल गया कि क्या है, कैसे है, इसको लेकर के क्या फ्यूचर है। तो आपने बताया कि मैं एक मंच खोलूंगा। तो अच्छा लगा आपका इसमें अच्छा है। और आप बहुत सारे लिखने वाले लोग हैं, नए लिखने वाले लोग हैं, उन्हें थोड़ा सिखाइए इस चीज पे, कि वो लोग जैसे आते हैं ना, कुछ लिखते हैं तो उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता। वही तो हमने आपको बताया, तो 20-25 हाँ जो हाँ। मेरे दोस्त हैं, तो अभी लाइव में अनूप आया था, ये तो खैर बहुत अच्छा लिखता हम्म। है। हमारे 2-3 दोस्त हैं जो
खास दोस्त हैं और वो भी लिखते हैं, तो वो ग्रुप में बाद में शायरी डालते हैं। पहले हमसे टेक्स्ट में भेजेंगे कि भाई देखो कुछ लाइन में जो कम ज्यादा हो तो उसको सही कर लो, तो हम उसको बता देते हैं, तो वो सही करके फिर भेज देता है। तो जो भी त्रुटियां हैं तो उनसे सही हो जाती हैं, और एक लगन है उसके अंदर, तो हमारा फर्ज है कि हमारा मित्र है उसका साथ देना है। कहते हैं ना, हाथ पकड़ के हम तो आगे जाएंगे लेकिन तुमको भी खींच के लेके वाह, जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम्म। अच्छा, तो मुझे मेरा मेरा जहां तक मन कर रहा है, ख्याल जा रहा है, आपने दोस्ती पर काफी अच्छी खासी भी लिखी होगी। इसका मतलब ये है कि एक तो हो जाए, अर्ज क्या है। दोस्त पे क्या है कि दोस्त पे वही हमने बताया था ना आपको, एटीट्यूड वाली, हाँ तो वो लिखी है, लेकिन हमें वीडियो नहीं बनानी थी तो उसको हमने याद नहीं हाँ किया हाँ है। हाँ, हेलो और दो तीन जी। दोस्त हैं। हम दोस्ती पे ऐसे लिखते हैं जैसे जो मेरा दोस्त है हम्म उसका जो हम्म नेचर है, जो भी उसका बिहेवियर रहता जी है, मैं उसके बिहेवियर पे लिख देता हम्म, हूँ। और जो मैंने एक तरीके से होली में जी लिखी थी, वो हमारे किसी खास दोस्त के लिए ही थी, अच्छा। कि होली जलती रहेगी और रंग हाँ खिलते हाँ, रहेंगे, ये दुनिया है जनाब, यहाँ रंग बदलने हाय वाले भी हाय जलते रहेंगे। हाय हाय, अच्छा लगता है, तो ऐसे ऐसे तो किसी दोस्त की हमें कुछ कमियां व्यंग। खली थी, व्यंग उस है, पे व्यंग। हमने लिखा था। व्यंग अच्छा है। बिल्कुल। व्यंग से पोल खुलती हम्म। है, और जो होता है उसको फील होता है, अंदर से चोट लगती है, तमाचा लगता बस। है। और बात ये हम्म, है ना कि जब पांच दोस्त बैठते हैं तो जब हम शायरी बोलते हैं तो चार उसी की तरफ देखने लगते हैं और अच्छा है, और जिसके अच्छा है, लिए वाह। थी। और हम देखते हैं कि चार के चेहरे पे हंसी है और एक शांत बैठा है, हम्म, मतलब मेरा तीर एकदम सही सही बैठा है वाह, ये भी शायरी हो गई, ये भी शायरी हो गई, फिर से पढ़े। हाँ। हाँ, कि जहाँ पांच बैठे हैं वहाँ चार एक तरफ देख रहे हैं। हाँ हाँ, तो चार हंस रहे हैं, एक शांत बैठा है, इसका मतलब हमारा तीर एकदम हाँ, सटीक वाह, बैठा है। मतलब आपकी नसों नसों में, रगों में एकदम शायरी दौड़ रही है, बहुत सुंदर। शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, दिव्यांशु सिंह। और एक मोहब्बत से सुनाना हाँ चाहेंगे, हाँ, स्वागत है, इरशाद। हमारे होते हुए उसे तकलीफ हो तो हमारा जीना कार है, बेकार है, और मोहब्बत का मतलब जिस्म ही नहीं नहीं हो, होता, जो रूह से हो जाए वही प्यार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा लिखते हैं आप, बहुत अच्छा। और मैंने देखी ये प्रोफाइल, आपके एक शेर था, सब कुछ भूल गया, मुझे मैं खाना याद है, सब कुछ और तेरी बेरुखी ने घायल किया, है और एक मैं हूँ जिससे बस क्या, तेरा अरे मुस्कुराना याद से है। तेरा बस मुस्कुराना याद है, तेरा मुस्कुराया, मतलब हम्म। अच्छा लिखते हैं आप, मैं तो फैन हूँ सच में, अच्छा। और आपको एक बात बता दें, हमारी एक देखी होगी, हम दोस्तों के साथ बैठे हैं, एक का हम्म, बर्थडे था, तो उसने बोला, सामने से आवाज आ रही थी कि भाई भाभी वाली सुनाओ, भाभी वाली, हाँ भाभी पे हाँ, लिखा था। हाँ, तो उसमें ये सब, इसमें अब फिर है ना, बाकी सब सोचते हैं ये हम्म, शायरी है, शायरी कुछ नहीं है। जो दोस्तों ने मुझे जवाब दिया, सवाल किया, वो आखिरी लाइन हम्म, है, और जो उसने पहन रखा था दिवाली में पहली वो पहली लाइन लाइन है। है। हम्म। तो पीले लिबास में वो कमाल हम्म, लग रही थी, अब की दिवाली वो बवाल बाल लग लग रही रहे थे। थी, और हमने तो उससे दिल पर हम्म, रखा है, उसके देवर बोल रहे थे भाभी एकदम हाय माल लग हाय रही थी तो ये हमारे दोस्तों का कहना था, वो आखिरी लाइन में चला गया, और जो हमने देखा था वो पहली लाइन थी। देखिए ना, यहाँ पर अजीब अजीब तरह की चीजें होती हैं। जैसे कि मैं फील करता हूँ जहां तक, कि दोस्तों में तो एक अलग नशा जी। होता है दोस्ती का, और उसके आगे कुछ नहीं दिखता है। मौज तो एकदम मौज, मस्ती तो एकदम मस्ती। और जब भी आपकी जरूरत पड़े, अगर सच्चा दोस्त हो तो बिना मतलब, बिना हम्म। मतलब के आपके पास पहुंच जाएगा। कोई इसे फर्क नहीं पड़ता, कुछ काम है क्या है, कुछ नहीं, अच्छा लगता है। किसी ने कहा है कि दोस्ती का मतलब आपका दोस्त आपके पास शांत बैठा हो, और बस आपको महसूस हो रहा हो कि मेरा दोस्त बैठा है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। हम्म। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपको अपना मंच खोलने के लिए, जैसा कि आपका विचार है, बहुत सारी शुभकामनाएं। और कभी दिल्ली आइएगा तो मिलना जी। होगा, मैं आपको खुद इनवाइट कर रहा हूँ। और अच्छा लगा, बहुत जी। अच्छा लगा। और अभी हमारे
कानपुर जी जी। यूनिवर्सिटी में हमारे 2-4 प्रोफेसर हैं, तो कानपुर यूनिवर्सिटी में मेरा, अच्छा बात ये है, अभी आपको केवल शायरी हम्म। पता है, हमारा काम क्या है, क्योंकि कहते हैं ना केवल शायरी से, ये तो एक हाँ हाँ। पैशन है, एक शौक हम्म। है, जो अब हम जीवन भर हाँ अपने साथ ही लेके हाँ, चलेंगे। बहुत सुंदर। तो लेकिन कहते हैं ना बिना काम किए कोई थोड़ी साहित्य जीता है। रोटी नहीं देता। हाँ, हाँ। और कहते हैं ना कि या तो कुमार विश्वास जैसा नसीब पाया हो, नहीं नहीं, मनोज मुंतशिर ऐसा जैसा। कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी साहित्य में मतलब अभी मैं जिस एक आपने कुमार विश्वास की शायरी सुनी है? बहुत सी सुनी होगी। सुनी है, मैंने सबकी सुनी है। तो आपको वो उनकी शायरी सुनी है? मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम देता हूँ। तो इसमें उन्होंने अपने गीत गजलों की बात की है कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम हम्म। देता हूँ। अब मैं अपने गीत गजलों की बात करूंगा और सारे शब्द हम्म। बदल दूंगा। स्वागत सुनिएगा। है। तो मैं अपने गीत हम्म। गजलों से एक बात कहता हम्म। हूँ, जो मैं कह नहीं सकता वो हर एक बात अच्छा कहता है। हूँ। जहन में याद करता हूँ, भुलाना भी नहीं आता। हम्म। वो हमसे रूठ जाते हैं, मनाना मनाना भी भी नहीं नहीं। आता। अच्छा है, बहुत अच्छा। महफिल लौट। मोहब्बत बेपना की थी, वफा में क्या मिला क्या हमको। मिला। फितरतन बेवफा वो थे, बेवफा मिला मिला हमको। मुझको, वाह। तो ये हमने अभी इसको यहीं पे रोक रखा है, और हमने किसी मंच पे इसको बोला भी नहीं है, क्योंकि हम इसको पूरा करेंगे, उसके बाद इसे किसी मंच पे अब बात कर रहे बोलेंगे। थे कि काम के लिए कुछ, तो अगर आप अगर उस बात को पूरा करना चाहें तो कर दें। हमारे पास दो रिक्वेस्ट भी आए हैं। कुछ जी जी। नए लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, बिल्कुल। मैं ले लेता हूँ। नहीं तो अगर कोई है नहीं तो नहीं, आप उसको जोड़ अरे लीजिए। आएंगे, वे लोग आएंगे, लेकिन आप अपनी बात रखिए। आप बता रहे थे तो ना। हमारे पास क्या है कि हमारी हर बात पर शायरी हाँ रहती हाँ। है, और हम बात बोले या शायरी, आपको तो शायरी ही नजर आएगी। हम्म। और कभी सिर झुका कर ना चला, और आज शर्मसार हो गया। हम्म। एक सदी बेपना मोहब्बत थी हम्म। उन्हें हमसे, आज ये खिलौना उनके लिए हम्म। बेकार हो गया। मोहब्बत की तड़प हमने जानी हम्म। है, और जिस शख्स को तुमने खिलौना समझा, अभी तुमने उसकी असली कीमत नहीं हाय जानी। हाय। वैसे आप स्टूडेंट है ना, शायद मेरे ख्याल से, दिव्यांशु जी। नहीं, फिलहाल हमने पढ़ाई आज से 5-7 साल पहले खत्म कर दी थी, छोड़ दी हम्म। थी। और हमारी फर्म है इलेक्ट्रिक्स अच्छा में, चंदेल इंटरप्राइजेस अच्छा से। अच्छा। तो हमारा कानपुर यूनिवर्सिटी में हमारी उम्र के लोग पढ़ रहे हम्म। हैं, और प्रशासनिक भवन बिल्डिंग में मेरा हाँ लैब का काम चल रहा हाँ। है। तो हमने क्या है ना कि कोई भी काम करो तो हम्म। मन से करो। कहते हैं ना, अगर पिताजी बाहर गए हैं, पैसा कमा के हम्म। ला रहे हैं, तो उसकी कीमत समझो। जब खुद कमाओगे ना, तब समझोगे, तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे लाते थे। लाते हैं। अगर मेरा मन नहीं लगा, मैंने छोड़ हम्म। दिया। हम्म, तो अब नहीं मन लगा तो नहीं लगा, जहां मन लगा है तो वहां लगा है। और बस ये है कि लोग, हमारे दोस्तों ने पॉलीटेक्निक की है, और इतनी ही खुशी है कि हमने पॉलीटेक्निक नहीं की है, लेकिन पॉलीटेक्निक वाले को काम पे रखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो और वही दोस्त है मेरे। अब वो क्या है कि बाकी तो सब पास हो गए थे, हम हो गए थे फेल। हम्म। तभी पापा ने हमें आगे पढ़ाया नहीं हम्म। था। और क्या है कि हम वो है ना कि एक खुली किताब है, हमें किसी चीज का गम नहीं है हम्म। कि मैं फेल हो गया तो आपसे लाइव में हूँ छुपा लूं। क्यों छुपा लूं? क्यों? जो है सही है, गलत है, जैसे हैं सामने है।
दुनिया फेल हुई थी, सचिन तेंदुलकर कई फेल हुए बार थे, तो फिर कई हम क्या बार करें? हाँ, उसी लिस्ट में ही तो मेरा नाम होगा, थोड़ा नीचे होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो हमने क्या किया कि जो भी समय पढ़ाई करने के बाद हमने अपना हम्म एक हुनर लाए। हम्म स्टार्टिंग में मेहनत की, आज 4-5 लड़के हैं, उनसे कराते हैं, देखना होता है, कोई दिक्कत वाली बात हम्म नहीं है। और कहते हैं ना, सरकारी नौकरी करो तो भी हम्म। अच्छा है, और सरकारी नौकरी इतना बैठ के कमा लो तो भी अच्छा है। अच्छा है, आपसे बातें करना ही हम्म, अच्छा है। हम्म, अच्छा हम्म। लगा। तो इंसान की, मोदी जी हैं तो अब वो कह रहे हैं ना कि इंसान को हम्म, बिजनेसमैन बनाना चाह रहे हैं। एक सेकंड, मेरा नेट खत्म हो रहा भाई। हम 1 मिनट में आए, अभी कोई नहीं तुरंत वापस आ रहे हैं, कोई नहीं। क्योंकि दूसरा नहीं है, अभी हम रिचार्ज करके आ रहे हैं, अरे अभी आ कोई रहे हैं नहीं कोई 5 नहीं, मिनट मोहब्बत बिल्कुल। मोहब्बत आप, हाँ मोहब्बत बिल्कुल, जिंदाबाद। बिल्कुल आए भाई। बस बस ठीक 5 मिनट ठीक का समय देना। ठीक। बहुत शुक्रिया है हमारे साथ थे जुड़े हुए अ, दिव्यांशु जी। और इनकी मोहब्बत देखिए कि हमारे साथ बातचीत किए, अपने कुछ शेर सुनाए। अमित कुमार कैमूर, हाँ अमित आओ ना। उस समय आपकी आवाज से पीछे से शोर आ रही थी, हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, उसका जिक्र क्या। तो हमारे सामने जुड़े और अभी ये आएंगे, तुरंत आएंगे। और हम इनसे और कुछ बातचीत करेंगे। इनकी मोहब्बत देखो, जा रहे हैं, रिचार्ज खत्म हुई, रिचार्ज करके आएंगे आएंगे। तो अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी प्यारी हम लोगों से बातचीत होगी, वार्तालाप होगी। और हम लोग पहले कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई बातचीत कुछ नहीं हुई है। हम बस लोगों को इनवाइट करते हैं कि हाँ हाय, मैं ए हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बस कहाँ, बस पता बता दिया, समय बता दिया, आ गए। और हम तो इनके बारे में कुछ विशेष जानते भी नहीं। इनके प्रोफाइल देखते हैं, कुछ शेर उठाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं। तो अच्छा लगता है। और, और ये तुरंत आएंगे, फिर हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके शेर सुनेंगे। तो ऐसा है कि मतलब एज ए गाइड भी होता है, थोड़ा सा हमें भी सीखने को मिलता है और अच्छा लगता है। तो अभी हमारे साथ भैया। प्रणाम प्रणाम, कैसे हो अमित? अरे भाई उस समय आपके बैकग्राउंड से थोड़ी सी हाँ, स्कूल आ गए ना, तो थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा है। कैसे हो? अच्छे है भैया, आप कहिए। बहुत अच्छे लग रहे हो, बढ़िया, मेरा सब सही है। यही हम सब चल रहा है, लोग का भी अच्छा है। अच्छा लगता है। और और बताओ, सब कैसा चल रहा है जी भैया, जिंदगी में? बिल्कुल बाकी बढ़िया। पढ़ाई लिखाई के अलावा भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल चलता रहता बिल्कुल। है। शेर व शायरी की बात कर लेते हैं। अभी नीरा फाजली जी के फिर से मैंने की शुरुआत, और हमारे सामने एक लंबा अच्छी खासी कतार खड़ी है। हमारा जो प्रोग्राम है, अभी मैंने तो 6 दिन का पोस्टर वगैरह लगा दिया है कि आगे का भी सब स्लॉटिंग बुक हो चुकी है, पूरे 30-40 दिन की अच्छे से। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। अभी हमने स्पॉन्सरशिप आ रहे हैं, लेकिन हमने जस्ट ट्राई किया है कि अभी ये वाला शो देखते हैं, इसका एपिसोड पूरा का पूरा देख लेते हैं कैसा जाता है, इसमें हम कितने सफल हो पाते हैं। उम्मीद तो है, अभी खैर बहुत अच्छा चल रहा है और लोग जुड़ भी रहे हैं। इसके बाद हम स्पॉन्सरशिप लेंगे, उसके बाद बहुत अच्छे से काम करेंगे इस पर, रोज शाम को। और कुछ सुनाना चाहो तो स्वागत है भाई, क्योंकि नहीं अगर तुम जैसे कुछ सुनाए ना तो फिर बात तो कैसे बनेगी। कुछ नहीं नहीं, इरशाद सुनाते हैं। अमित, मंच आपका है भाई, स्वागत। बिल्कुल भैया, धन्यवाद। भैया, मैंने ये जो लिखा अपनी रचना को, थोड़ा जब मैं विद्यालय आ रहा था तो
एक समय मतलब देखा मैंने कि ये जो बस में थोड़ा सा हुआ, एक मतलब लड़की थी, वो मतलब कि जो कंडक्टर थे तो उनके साथ बोले वो कि आप यहाँ बैठ जाइए, फिर एक लड़का खड़ा हो गया, तो फिर वो लड़की बोली कि नहीं, उस लड़के को बैठने दीजिए, मैं खड़े खड़े चली जाऊंगी। तो थोड़ा मुझे वहां अच्छा लगा कि अभी भी समाज की जो कुरीति ये है कि मतलब धीरे धीरे अब समाज समझ रहा था कि मतलब लड़कियों को छूट दिया जा रहा है, लेकिन लेकिन उन्होंने देखा, मैंने उसे देखा तो लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं वो लड़की अच्छा की, क्योंकि लोगों में मानसिकता वो धीरे धीरे समझदारी बढ़ती है कि लोग जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो मैंने उसी को देखा और सोचा कि लोग मतलब कैसे अभी भी अंदर ही घर के हैं, कुछ बाहर आकर सीखना चाहिए। तो मैं अब लिखता हूँ, सुनिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। स्वागत है, स्वागत है भाई। कि लाज साज अब खोकर तुम बाहर क्यों नहीं आते हो, बिन गलती के सर नीचे कर बोल क्यों नहीं कुछ पाते हो, जिसको तुमने सींचा अब तक, कि जिसको तुमने सींचा अब तक फिर क्यों नहीं तलवार उठाते हो, फैल गए हैं अनजाने में फिर क्यों नहीं काट गिराते हो। ये बुराइयां हैं जो अनजाने में फैली हैं, कि बहुत हुआ अब छोड़ चलो, कि बहुत हुआ अब छोड़ चलो, रणभूमि अब रण तैयार करो, जिसका कोई भविष्य नहीं तब फिर तुम ही रास्ता तैयार करो। कि अब लगातार लोग अपने आप को मतलब एक कोने में अंधेरे में छोड़ते जा रहे हैं। अभी लगता है कि हम लोग देखते हैं कि नारी सशक्तिकरण है, बहुत सारा है, मगर अभी भी वो गांव के जो पहलू है धीरे धीरे अभी भी वहाँ नारी सशक्तिकरण का मतलब कि व्यवहार, मतलब जो व्यवहार है वो पूरा तरह से नहीं आ चुका है। तो वहां मैंने लिखा कि बैठे बैठे सोच रहे कि तुम, जीवन या फिर मरण होगा, उठ जाग के अमिट तलवार उठा लो, अब तंग नहीं लहू जंग होगा, तंग नहीं लहू जंग होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं अमित, बहुत अच्छा लिख रहे हो और तुम्हारी कोशिश अच्छी लगती है हमें, और हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हो, अच्छा करते हो। शुभकामनाएं हैं आपको। अभी आप 11वीं में हो ना? जी भैया। अच्छा है। अभी आपने क्या लिया है, मैथ या बायोलॉजी? नहीं भैया, हम लोग ह्यूमैनिटीज लिए हैं। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फिर मैं यूपीएससी समझू? हाँ। अच्छा है, चलिए, अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और हमारे शायर साहब आ गए। इनकी मोहब्बत देखो कि जी इनकी भैया, हम लोग रिचार्ज, करते हैं। नहीं नहीं चलते नहीं, सुनिए इनको। और इनकी रिचार्ज खत्म हो गई थी, गए रिचार्ज करा के फिर लाइव है। मोहब्बत जिंदाबाद। हम आभारी रहेंगे आपके। माफ कीजिएगा, हम लोग को अभी थोड़ा खाना खाने भी जाना है, मेस। अच्छा चलिए, ठीक है, निकलिए, चलिए निकलिए, कोई नहीं। धन्यवाद। हाँ हाँ, ठीक। हो गया रिचार्ज। बहुत स्वागत है फिर आपका। आपकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ। अच्छा लगा। जियो का अभी नेट खत्म हमारे हुआ साथ था, जुड़े वीआई हुए वाला पता नहीं चल नहीं रहा, इसलिए हमें इसमें करना पड़ा। कोई नहीं, कोई नहीं। पानी अच्छा है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम जिस विद्यालय से आए हैं उसी विद्यालय के कुछ विद्यार्थी थे, जुड़े हुए थे। और उनको मैंने सुना, अच्छा लगता है, उनका प्रयास अच्छा है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप स्टार्ट हो जाइए। आपको सुनना बहुत पसंद है और स्वागत है आपका। तो दोस्त पे कह रहे थे ना आप, सुनिएगा, हाँ दोस्त हाँ पे है, दोस्त पे वो हाँ भी हाँ थी, दोस्त पे ये भी है। अपनी आंखों हाँ। में तब डर देखा हमने। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो भैया? बढ़िया भाई, सब फर्स्ट क्लास। नमस्कार। नमस्कार। तो तो अपनी सुनाइए आंखों सुनाइए। में तब डर देखा हमने, जब दोस्त के हाथ में खंजर देखा हमने, जड़ देखा। और लहरों से वो हमें डरा रहे हैं, वो नहीं जानते, तैर कर समंदर देखा हमने। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत मतलब आपकी जो शैली है, बोलने की शैली है, थोड़ा सी अच्छी मुझे लगी। और मतलब अंदाज भी सही है। हमारे साथ, हमारे जो साथी हैं, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ने वाले अरुण जी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम अभी दिव्यांशु जी का परिचय करा देते हैं। आप साथ जुड़े ही हुए थे लाइव में। हाँ, हम जुड़े हुए तो सुन रहे थे भैया को। हाँ, दिव्यांशु जी हैं, दिव्यांशु सिंह चंदेल, शायर साहब इनका यूजर नेम है। और
बहुत अच्छा लिखते हैं। और काफी आप अरुण, आपका और इनका थोड़ा सा जो भी सोचने की है और लिखने की शैली है काफी मिलती जुलती है, अच्छा लगता है बहुत। और मैं गुजारिश करूंगा अरुण से, आप भी कुछ सुना देते। अरे अभी तो भैया को सुन रहे हैं, भैया को सुनते हैं पहले, उसके बाद कुछ हाँ, शेयर हो जाए। खाना बना लो, बना लो तुम। अरे बहाना नहीं यार, सुनाएंगे सुनाएंगे। चलिए। तो सुनाइए, आप सुना रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। भैया आप सुनाइए सुनाइए। चलिए एक सुना देता हूँ। हाँ, दर्द था जो अब दवा बन चुका है, ये वक्त उसके जुर्मों का गवाह बन चुका है। और वो शख्स तो जान से प्यारा था, प्यारा जो है। आज मेरे मरने की वजह बन चुका है। अरे वाह। वाह, बहुत बहुत। और कहते हैं ना, बिना चिंगारी के आग नहीं लगती है। नहीं लगती। मेरी तरफ से कोई आवाज तो नहीं आ रही पीछे से? नहीं नहीं, थोड़ी बहुत तो चलती है, चलती है। चलती है। नहीं मतलब ज्यादा तो यहाँ डिस्टर्ब तो नहीं कर रही तुम? चलिए। तो कहते हैं ना कि एक समय पे आग लगी थी, तो कहते हैं ना चिंगारी थी जो आज आग में बदल गई है। तो बस तेरा जिक्र करूँ ये काफी नहीं है, काफी तेरे गुनाहों नहीं। की कोई माफी नहीं है। काफी नहीं। और अब तो किताब लिखूंगा तेरी बेवफाई पर, और किताब बेवफा। एक लिखूं ये काफी नहीं है। ये काफी नहीं है, अरे वाह। हम्म। क्या अब कहने एक यार। समय में 3 साल से लिख रहे हैं, कभी हम कुछ अच्छा भी लिखा करते थे, जो हम्म। लोगों को क्या, इंसान को पसंद आता था। अच्छा। हाँ। तो अब क्या है कि अब वो मेरी शायरी कहते ना एक तीर सी चुभ जाती होंगी, हमें मालूम है। क्योंकि अब कोई मैसेज या वो तो आता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमने तीर कौन सा छोड़ा है, कहाँ बैठेगा, तो पता है। एक समय पे मैंने एक बहुत अच्छी शायरी लिखी थी। मेरी इतनी तो औकात नहीं कि गिफ्ट में उसको ताज दूं, पर एक वादा है, इतना प्यार दूंगा, मेरे घर को तुम ताज समझोगी, खुद को मुमताज समझोगी। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है। बहुत। हम जी जी। 1 सेकंड का समय ले रहा है, 1 सेकंड आते हैं। जी जी। लीजिए लीजिए लीजिए। अरुण जी, आप हाँ आप अगर कुछ भाई। सुनाना चाहें, स्वागत है, अच्छा, स्वागत है अरुण जी। कुछ भी आलोक। अरे हमारा यार कुछ नहीं, ताजा वाजा कुछ नहीं, हम दूसरों का सुनते हैं और दूसरों का ही सुनाते हैं। दूसरों का अरे सुनाना भाई, काफी अच्छा लगता है। कुछ कुछ तो सुनाओ, कुछ तो सुनाओ। अच्छा, तो एक कुछ। तहजीब भाभी की गजल। हाँ हाँ, तहजीब भाभी की गजल से कुछ शेर है। हाँ, कुछ सुनाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, थोड़ी देर में, बिल्कुल। अच्छा तो आओ आओ आओ। इरशाद, भाई इरशाद कहाँ, अरुण भाई। कहाँ चला गया था? अरे भाई, आ गए थे, अच्छा। आ गए। अरे यार मैंने तेरे तेरे से नहीं सुना, बहुत दिन हो गए, तू सुना दे। अरे नहीं नहीं, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, हमारे भैया भी आ गए।
और अभी नहीं। हमने लाइव आने के पहले कुछ बताया था ना कि कुछ गली में हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलेगा चलेगा, कोई नहीं, सब सब चलता रहता चलेगा, है। सब चलता रहता है यहाँ पे हैं। बात हाँ ये है ना यहाँ। कि कुछ हैं जिनको समय समय पे अगर दवा ना दो ना तो हाँ हाँ, बीमार हो जाते हैं। हाँ, ठीक तो ठीक लिखा ठीक, था कोई हमने नहीं। एक हाँ हाँ। कि कागज सी जिंदगी थी मेरी, तुम कलम सी छाप छोड़ गए। ओए हाय, अच्छा है। अरुण, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कुछ सुना देते तो अच्छा रहता शायद। अभी आप अरे सुना रहे थे, मैं चला गया था। आलोक जी, तुम दिख तो रहे नहीं हो, कहाँ से सुना दे। मैं दिख नहीं रहा। हमें तो दिख रहे हैं। देख, देखो अरुण, कोई प्रॉब्लम हो रही है आंखें भाई? आंखें खोलो। हम तो खोले ही हुए हैं। चलो कोई नहीं, अब मैं पढ़ देता हूँ। मेरे सामने निदा फाजली जी की गजल की किताब है, यहाँ से मैं कुछ पढ़ दूं। छोटा आदमी, उनकी एक कविता है, थोड़ी सी बड़ी है। मैं दूसरा देखता हूँ। और फिर से आ जाओ अरुण। अरुण को सुनना अच्छा लगता है, अरुण आ जाए, सुनाए। मैं तो तैयारी करके आता ही नहीं हूँ, तैयार क्या होना है फिर भी इसमें। हाँ अरुण। हाँ भाई, नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा, आई थिंक, मेरे ख्याल से। नहीं, आओ भाई आओ, सुनाओ। अच्छा, एक तो आओ भी आओ। लेके हम्म, दवा आ, देकर आ गए हैं फिलहाल। अच्छा, ठीक 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 हाँ, ठीक ठीक, कोई ठीक, नहीं। जरूरी थी। सही हाय, है। कैसे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया, आपको भी जैसे तहजीब भाभी बहुत पसंद है, जी तो मेरे भी पसंदीदा शायरों में से सबसे ऊपर वही है तहजीब भाभी। बिल्कुल। तो उन्हीं की गजल से कुछ चंद शेर हैं। जी तो शेर यूं है कि उसके हाथों में जो खंजर है वो बहुत तेज है। हम्म। हम्म। उसके हाथों यस है। में जो खंजर है वो बहुत बहुत तेज तेज है। और फिर बचपन से ही उसका निशाना भी तेज है। है। हाँ, हाँ, अभी जो उसके हमने एक शायरी हाथों सुनाई में, थी ना, उनकी ही एक लाइन थी। हाँ, आप पूरा हाँ करिए। हाँ, आप पूरा करिए। तो उसके हाथों में जो खंजर है वो बहुत तेज है। और फिर बचपन से ही उसका निशाना तेज है। भैया भैया और रुक जाओ, अभी मुझको हम जब थोड़ा लाइव में बाद में बात करते हैं। ठीक, बिल्कुल और भैया। मुझको ठीक जब भी ख्याल आता उस पार जाने का। ठीक ठीक भैया, ठीक। और मुझको जब भी ख्याल आता उस पार जाने का, कोई आहिस्ता से कहता था कि दरिया तेज है। वाह। हाँ हाँ हाँ, दरिया। कोई आहिस्ता से कहता था कि दरिया तेज है। और तुम क्या जानो उस दरिया पर। क्या अरे गुजरी, इसकी एक लाइन। हाँ, क्या क्या गुजरी। गुजरी, तुमने तो अरे बस हम पानी है ना। भरना छोड़ दिया। अरे बिल्कुल, और उनकी लाइनें तो सब और एकदम हाँ तेज है। हाँ, तो उनकी एक ऐसे था कि तुमने तो बस और तुम क्या पानी जान भरना छोड़ पानी दिया। भरना छोड़ दिया। हाँ, वो हम्म। कहते हैं ना कि अगली लाइन ये थी कि वो बहुत तेज है और फिर बचपन से ही उसका निशाना तेज है। और मुझको जब भी ख्याल आता उस पार जाने का, कोई आहिस्ता से कहता था कि दरिया तेज है। और हम्म। हमको मिलना था आज बिछड़ जाने की नीयत से। और हमको मिलना था आज बिछड़ जाने की नीयत से। कोई आई वो आज भी देर से पहुंचा है, कितना तेज है। हम्म। वो आज भी देर से पहुंचा है, कितना तेज तेज है। है। और तुम सब कुछ लुटा कर आ गई हो ना मेरे पास। मैं तो तुमसे और तुम कहता भी रहता कहता था कि था दुनिया कि दुनिया तेज है। तेज है। वाह, बहुत हम्म। बहुत सुंदर। और मुझे मैं तो बहुत प्यारा तुमसे कहता और मैं तुमसे तो कहता रहता था कि दुनिया तेज है। और एक और शेर है उनका, कुछ यूं है कि आधा लिखा और और ज्यादा आधा छोड़ छोड़ दिया। दिया। आधा लिखा और और ज्यादा छोड़ दिया। आने वालों के लिए रास्ता मैंने छोड़ दिया। वाह। आधा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया। आने वालों के लिए रास्ता मैंने छोड़ दिया। और लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं।
और लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और घर का जलता चूल्हा छोड़ दिया। फोन बजा और घर का जलता चूल्हा छोड़ दिया, और तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। हाय 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 हाय। और तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। और एक विशाल बाग सर हैं, तो उनकी एक गजल है, तो उनसे कुछ शेर है। तो यूं कहते हैं कि शाम हुआ करती थी, मैं घर रोशन करता था। शाम हुआ करती थी, मैं घर रोशन करता था, इतना सब कुछ तो मैं बेमन करता था। शाम हुआ करती थी, मैं घर रोशन करता था, इतना सब कुछ तो मैं बेमन करता था। और दुनिया मुझसे सिर्फ मोहब्बत करती थी, ओ दीवाना पागलपन भी करता था। और वाह। दुनिया मुझसे सिर्फ मोहब्बत करती थी, वो दीवाना पागलपन भी करता था। और उसके हाथों में, और इसकी एक जो अगली लाइन है ना, वो मतलब कि शायर ने अपनी जान फूंक दी उसमें। अच्छा। तो वो अच्छा। कहते हैं कि, और वो कहते हैं कि तुम तो कहते थे कि एक दिन छू लोगे, तुम तो कहते थे कि एक दिन छू लोगे, बोलो। छू लेते ना मेरा मन भी करता था। हाय हाय। तुम तो कितना कहते थे कि एक दिन छू लोगे, छू लेते ना मेरा मन भी करता था। और उसके हाथों में सिर्फ हम ही जसते थे, और उसके हाथों में सिर्फ हम ही जसते थे, दावा सोने का कंगन भी करता था। हाय हाय। और उसके हाथों में सिर्फ हम ही जसते थे, दावा सोने का कंगन भी करता था। और ये मेरे सिरहाने ये घुंघरू कुछ गुमसुम से हैं, और ये मेरे सिरहाने ये घुंघरू कुछ गुमसुम से हैं, उसके पैरों में छन छन भी करता था, उसके पैरों में छन छन भी करता था। बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए मुझको। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगा अरुण। और बहुत अभी तो समय हो चुका है हम सबको विदा लेने का। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मोहब्बत आपको दिव्यांशु भैया। अब तो खैर मोहब्बत आपको बहुत सारा, और बहुत सारा प्यार की। इसलिए भी मैं ये कह रहा हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपका नेट खत्म हो गया था फिर वापस आए। अच्छा लगा मेरे को। और कभी दिल्ली आइएगा तो मिलना होगा। हम हैं, अरुण भाई हैं, और सुनने सुनाने वालों की बहुत बड़ी महफिल है दिल्ली में, पुराना घराना है इसका। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपके आज के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, और अरुण भाई आपका भी बहुत अरे बहुत। बेहद यार अभी शुक्रिया। हम ये कह रहे हैं, हम 2 शायरी सुनाने के बाद ही जाएंगे। हाय 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 अब दिल हाय। ये लगा है होती है तो असली दिल शायर लगाए की बिना पहचान। थोड़ी जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। हाय हाय। एक तरफा ही सही तुम पे मरते रहेंगे, हाय हाय हाय। हाय हाय। और आप हमारे ना हो सके तो क्या हुआ, हम्म। मोहतरमा मोहब्बत तो आपसे ही करते रहेंगे। करते रहेंगे। हम्म। बहुत सुंदर, बहुत। और एक और है कि हम्म। मंजिल ना मिले ये गवारा कहाँ, हम्म। प्यार एक बार होता है दोबारा कहाँ, अरे कहाँ। और हम उसे छोड़ किसी और को देखें, मियाँ हम हाय हाय। आशिक हैं आवारा कहाँ। आभार आता है। वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। मतलब आज की महफिल आपने जीत ली। अच्छा लगा मुझे, दिल से अच्छा लगा। और ये आ, कमेंट में जो हमने अभी आपको बोला था कि मेरा अनूप भाई है, बहुत अच्छी लिखता है, तो वो जी हमारे जी। कमेंट में नीचे है। अरे और अनूप भाई वाह। अगर आना चाहो तो मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट है तुम आ जाओ, अपना जलवा बिल्कुल बिखेर दो। बिल्कुल बिखेर बिल्कुल बिल्कुल, मैं दो जोड़ आज। लेता हूँ, मैं जोड़ लेता हूँ। थोड़ा सा हम्म। लगेगा तो मैं देखा जाएगा। हम्म। अब आज ये हमने रिचार्ज कराया स्वागत है है तो बहुत नेट थोड़ा खत्म सा। करना भी पड़ेगा। अरे वाह। हाँ भाई। स्वागत है आपका। स्वागत है भैया। हम्म, क्या हाल है भाई? ये भी बढ़िया। काफी बहुत। शानदार लिखता है, अपना ही भाई है। और
मैं देख रहा था काफी समय से। बहुत अच्छा काफी लगा, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे दिव्यांशु भाई साहब, और उनसे बातचीत भी हुई काफी लंबी, करीब हम घंटों भर से जुड़े हुए अभी हैं। हमने जो आपको बताया और था ना कि भाई की हमारे राय, ग्रुप में 20-25 शायर हैं, जी जी, तो उनमें से जाने मानो में से एक भाई साहब अरे हमारे वाह, हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब हमारा तो तो भैया, सौभाग्य है कि आप एटीट्यूड तो पहुंचे हो। चरम सीमा पर है। तो अपने एक शेर से आगाज कीजिए भैया। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अ, दिव्यांशु से आपसे गुजारिश है हमारे तरफ से कि आप एक शेर से अनूप भैया को आवाज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुन पा रहे हैं आप? क्या हो गया? नेटवर्क प्रॉब्लम आई थिंक तो उनका। थोड़ी सी अभी आ गए। हेलो, क्या हाँ, हाँ अभी मेरे आ में रही दो आवाज। बार कॉल आई ना, तो हमने कॉल काटी है, तो हो सकता है उसी में हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो हम ये कह कोई नहीं। रहे थे कि एक ग्रुप में हफ्ते में एक मैसेज करते हैं जिसका हफ्ते भर असर रहता है। आय हाय। तो अभी मंच जब खोलेंगे तो भाई साहब की एंट्री रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना हम्म। कि कुछ शानदार लोग होने चाहिए जो अपने, कहते हैं ना कि अगर आपके पास ट्रक होगा ना तो आपको वैन एन तो खींच ही ले जाएगा। तो जो हमारे दोस्त कमजोर हैं उनको साथ देने के लिए हमारे भाई साहब रहेंगे। वाह। तो हम इंतजार कर रहे हैं कभी साथ बैठने का। जब कुछ हाँ पेश करो यार, तुम साथ आमने नहीं हो सामने इसीलिए हम जब बैठ अकेले बैठे हैं, वरना साथी में बैठते। अरे साथ साथ बिल्कुल साथ। जब हमें लगता है कि अब ग्रुप थोड़ा ढीला हो रहा तो एक मार देते हैं, चलो ठीक है कम हाँ से नहीं, कम। ग्रुप में देख लो, इस समय ग्रुप में एक्टिव सभी हैं। और अभी हम आलोक भाई से बात करेंगे कॉल पे, और हम चाहेंगे कि सभी भाइयों से आलोक भाई भी मिले। ऐसा नहीं है, प्रोफाइल हमने भी भाई की देखी हुई है, कहते हैं ना हम क्या है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल। भाई की प्यार है जो उन्होंने बताया, लेकिन आप क्या है वो सब नजर आ रहा है। तो बहुत कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को बहुत प्रमाण की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, अप्रत्यक्ष हमने आपकी प्रोफाइल में देख लिया। अनूप भाई, मैं आप एक सुना दो, आए हो तो हम चाहेंगे कि हमारे आलोक भाई को एक दिल से छूती हुई आप सुनाए। ऐसे नहीं, ऐसे सादा सादा नहीं, आप अपने एक हाँ, शायरी से इनवाइट कीजिए। अभी अभी हमने दोस्ती सुनाई थी, तो फिर अनूप भाई बुरा मान जाएगा कि ना ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि आपके पास वो चीज है जो आप उनको दे रहे हो, उनको आवाज दे रहे हो। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने एक शेर के माध्यम से अनूप जी को आवाज दीजिए। अनूप भाई हैं कि मतलब एकदम स्टॉप हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, जुड़े हुए हैं, मेरे मतलब हिल नहीं रहा है ना, तो एक तस्वीर सी छप गई है। आए हाय। चलिए, स्वागत है, स्वागत है। अब क्या है अनूप भाई, बस इतना ही है, दिल से है गुजारिश, कुछ सुना हम्म, दीजिए। हम्म, कहर तो ढाए हैं, थोड़ा जलवा भी दिखा दीजिए। तो वही था कि कुछ था नहीं, तो हमने कहा देखो बोल लेते हैं, शायद ही कुछ बन जाए। तो ये एक चलता हुआ था आपके प्यार में, अब आप अपना प्यार दिखाएं। बस दोस्त, एक मिनट रुको, बस मैं आ रहा हूँ। डायरी ले आओ अपनी, हमें बिल्कुल। याद नहीं रहता ना। हम्म, तब तक हम आपको एक सुना देते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। लास्ट सीन छुपाने लगे हैं, और मोहब्बत की राहों में वो दूसरी गली जाने लगे हैं। वाह। और अच्छा हमें है, अच्छा छोड़ा तो कोई गम नहीं, गम तो ये है किसी और से बतियाने लगे। आए, सुनाए? चलो, अब बोले? अनूप भाई की डायरी मिल गई है। हाँ। एक है कि एक मैंने लिखी था कि क्या मौत से छीन कर लाएगी, हे जिंदगी ये बता उससे कब मिलाएगी। क्या मौत आए, से
कर लाएगी। हे जिंदगी ये बता उससे कब मिलाएगी, जिसे देख तुझे सीने से लगाना चाहा, मोहब्बत पहली दफा जताना चाहा, ना पता उसका मौत भी दीवाना रहा, जिंदगी तेरा अजीब ही बहाना रहा। बहुत खूब। बहुत बहुत अच्छा लगा। और हम लोग आपसे मुताबिक हुए। बहुत सुंदर ये बात थी, ऐसे हमसे मिलवाए दिव्यांश भाई। हम चाहें कि आपकी पूरी टीम से हमारा इंट्रोडक्शन हो, हम सबसे मिले और चलिए कभी आप किसी दिन बहुत हम अच्छा लाइव लगेगा। आएंगे और अपने सभी मेंबर्स से बोलेंगे कि सभी लोग आए और आपको रखेंगे एक एक करके आपको सबसे मिलेंगे। बिल्कुल 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 मोहब्बत। सही, हम भी बिल्कुल आना चाहते हैं। अरे तुम्हें तो हम पकड़ के लाएंगे। इस चांद को किसी को चुराने नहीं देंगे। तुम जाना भी चाहोगे तो हम जाने नहीं देंगे। सही बात है, सही बात है। हम्म, एक चांद था जो छिन गया हमसे। कौन? दूसरे वाले को जाने नहीं देंगे। हाय हाय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। अब दिव्यांश जी आपसे गुजारिश है कि समय हो चुका है और हम एक दूसरे को विदा लेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर बात करके, और विशेष आभार मैं अनूप जी का शुक्रिया अदा करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारी हमारे और के लिए आप बहुत